चलो देखो, ये जो है द्विघात समीकरण के सूत्र द्वारा जो है हल करने के लिए अगले दिन हम बताए थे। अब यहां पे हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। जो द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं उसकी प्रकृति को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि किसी भी द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं, यानी द्विघात समीकरण के मूल बी स्क्वायर माइनस 4ac। जो द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं वो बी स्क्वायर माइनस 4ac पर निर्भर करते हैं। ठीक है, कोई भी अगर हम किसी भी द्विघात समीकरण का अगर हम मूल ज्ञात कर रहे हैं तो वह मूल जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac पर निर्भर करेगा। ये डिसाइड करता है कि वह जो मूल है वो प्रमेय होगा, अप्रमेय होगी, वास्तविक होगी या काल्पनिक होगी। इसका जो है यह जो है इसके मान पर निर्भर करता है। ठीक है, इसी के मान पर निर्भर करता है कि वह जो है वास्तविक होगी कि काल्पनिक होगी, कि एक परमेय संख्या होगी कि एक अपरमेय संख्या होगी। यह जो है निर्भर इस पे करता है। और इसी को जो है हम विविक्तकर भी कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है? इसी को जो है विविक्तकर भी कहा जाता है। और विविक्तकर बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है। यानी इसी चीज को हम क्या कहते हैं? विविक्तकर भी कहते हैं। ठीक है, और यही जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है यही जो है ये निर्धारित करता है कि किसी भी जो द्विघात समीकरण है उस द्विघात समीकरण का जो मूल होगा वो कैसा होगा। जैसे अगर इसका रूल में देखते हैं तो सबसे फर्स्ट नंबर, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन का हो 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो है शून्य से बड़ा आ जाए। बड़ा का मतलब क्या हुआ? 0 से बड़ा का मतलब क्या हुआ? एक धनात्मक संख्या हो। कौन सी संख्या हो? एक धनात्मक संख्या हो। ठीक है, अगर वह एक धनात्मक संख्या होगी, जब धनात्मक संख्या, तो वह जो है शून्य से क्या होगी? शून्य से बड़ी हो जाएगी। और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है 0 से बड़ा होगा और एक पूर्ण वर्ग संख्या हो तो, ठीक है, ये पहला चीज कि ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो 0 से बड़ी हो और एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब ये है जैसे कि 4 को पूर्ण वर्ग संख्या इसलिए कहेंगे कि 4 जो है 2 का वर्ग होगा। 2 दूनी के 4। 9 को लोग ले लोगे तो 9 का मतलब हुआ कि 3 तिली के 9, 3 का वर्ग हो जाएगा ना, इसको पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। ठीक है, 81 है, 25 है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे 144 है, 625 है, ये सारी संख्याएं का है पूर्ण वर्ग संख्याएं, क्योंकि इनका हम वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो जब ऐसी संख्या हो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है 0 से बड़ी हो और एक पूर्ण वर्ग संख्या हो तो उसकी जो मूल होगी तो मूल वास्तविक परमेय तथा भिन्न ठीक है, क्या होगी? वास्तविक होगी, परमेय होगी और उसकी जो मूल होगी वो भिन्न भिन्न होगी, मतलब अलग अलग होंगे। ठीक है, दोनों अलग अलग होंगे। कोई भी देखो, अब फिर से बता देते हैं, कोई भी द्विघात समीकरण का जो मूल होती है
वो बी स्क्वायर माइनस 4ac पर निर्भर करता है, इसके मान पे निर्भर करता है तो वह मूल कैसा होगा। और इसी बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही हम विवितकर कहते हैं। आपके चैप्टर में सवाल भी दिया होगा कि निम्न का विवितकर, निम्न द्विघात समीकरणों का विवितकर ज्ञात कीजिए, तो वो इसी फार्मूले से निकलेगा, विवितकर बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac से। अब उसकी प्रकृति पूछता है तो सबसे पहले हम इसका मान ज्ञात करेंगे, विवितकर का मान ज्ञात करेंगे और चेक करेंगे क्या यह 0 से बड़ा है और एक पूर्ण वर्ग संख्या है। यदि वह एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसकी जो मूल होगी वो वास्तविक, प्रमेय और भिन्न भिन्न होगी। दूसरा, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac यह फिर बड़ी हो, दूसरे कंडीशन में भी यही कहता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है 0 से बड़ी हो, अर्थात एक धनात्मक संख्या हो। ये भी बता देते हैं कि कब 0 से बड़ा होगा, जब एक धनात्मक संख्या होगी, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो, अगर एक धनात्मक संख्या है तो मतलब वह 0 से बड़ी होगी। अगर 0 से बड़ी है और एक जो है कंडीशन यहां पे देखो, एक पूर्ण वर्ग संख्या न हो तो क्या हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है इसका जो मान आ रहा है वो एक धनात्मक संख्या हो, यानी 0 से बड़ी संख्या हो और एक पूर्ण वर्ग संख्या न हो, जैसे कि 7 हो, 5 हो, 13 हो, 11 हो, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है ना। इस तरह की संख्या हो कि पूर्ण वर्ग संख्या ना हो, तो उस समय जो मूल होगा तो मूल वास्तविक, अपरिमेय तथा भिन्न होंगी। ठीक है बच्चों, देखो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो है 0 से बड़ी है और एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, उस कंडीशन में जो है जो मूल होगा वो वास्तविक होगा, अपरिमेय होगा और भिन्न भिन्न होगी। क्योंकि जब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा तो वो जो है फार्मूले में हमने तुम सबको पढ़ाया था कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो कांडी से बाहर तो नहीं निकलेगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac का जब मान निकालोगे वह कांडी से तो बाहर निकलेगा नहीं, जब नहीं निकलेगा तो उस कंडीशन में जो है अपरिमेय होगा। क्योंकि वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, एक प्रमेय और एक अपरमेय, यानी जो प्रत्येक जो है प्रमेय और अपरमेय के समूह को, यानी संपूर्ण जो है प्रमेय संख्या और अपरमेय संख्या के समूह को जो है हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो संख्या जो है वास्तविक होगी, पहले वाले में वास्तविक होगी और प्रमेय होगी। क्यों? क्योंकि जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो है 0 से बड़ा और एक पूर्ण वर्ग संख्या है। दूसरा कहता है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 से जो है बड़ी है और वह जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अब देखो, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, अब ये बड़ा का हम बात कर रहे हैं। अगर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालें, मान ज्ञात किए और वह मान ज्ञात करने के बाद से क्या हो जाता है, 0 के बराबर आ जाता है। किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो मूल वास्तविक और समान होगा। उस कंडीशन में क्या होगा बच्चे, मूल जो है वो वास्तविक होगा और समान होगा। मान लो कि अगर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 हो गया। तो जब 0 हो गया तो
कहानी में जीरो लिखो या बाहर जीरो लिखो, बात तो एक ही है। तो जीरो का मतलब वो खत्म हो गया, जब खत्म हो गया तो माइनस जो बी का मान आएगा उतना बटे में 2a हो जाएगा। तो वो तो एक जो है वास्तविक संख्या होगी। अब सेम सेम होगी, सेम वही संख्या होगी ना, इसलिए कह रहा है कि मूल वास्तविक होगी और समान होगी। कब? जब जीरो के बराबर होगा तब। कौन? विविध कर, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर जीरो के बराबर हो गई तो उस कंडीशन में जो है जो हमारा मूल होगा वो वास्तविक होगा और जो है बराबर होगा। अब दूसरा कंडीशन देखो, नेक्स्ट वाला देखो, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन, ये ऊपर ग्रेटर देन था, अब हम लेस देन देखते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जीरो से कहा गया छोटी, जीरो से छोटी हो गई, तो इस कंडीशन में मूल क्या होगा? बोलो, मूल जो है तो मूल वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा, काल्पनिक संख्या। देखो, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर जीरो से छोटी हो जाती है तो उस कंडीशन में जो मूल होती है वो वास्तविक नहीं होती है। क्या होती है? एक काल्पनिक संख्या होती है। एक क्या होती है? काल्पनिक संख्या निकलता है, मूल वास्तविक संख्या नहीं निकलती है। क्या निकलती है? एक काल्पनिक संख्या प्राप्त होती है। कब? जब यह जो है जीरो से क्या हो जाए? छोटी हो जाए। कौन? बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जीरो से क्या हो जाए? छोटी हो जाए। उस कंडीशन में जो है मूल जो है वो काल्पनिक, एक काल्पनिक जो है संख्या प्राप्त होती है। जो मूल होता है वो एक काल्पनिक संख्या होती है। ये था आपका जो है द्विघात समीकरण को हल करने, समीकरण के मूलों की प्रकृति। अब अगले जो है क्लास में हम बताएंगे कि कैसे हल किया जाए।